सो डीबीएमएस में हमने अभी तक ईआर मॉडल देखा, टीआरसी, एसक्यूएल, फाइल ऑर्गेनाइजेशन देखा। अब लास्ट टॉपिक बचता है हमारा ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल। ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या होता है? सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशंस टू परफॉर्म यूनिट ऑफ वर्क। ये जो लॉजिकली रिलेट करते हैं ऑपरेशंस, ऐसे जैसे ओएस में प्रोसेसेस होते हैं ना, हमारा प्रोसेस जो ओएस में डेफिनेशन होता है वही हमारा डीबीएमएस में ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन होता है। ठीक है, सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशन टू परफॉर्म यूनिट ऑफ वर्क। तो डेटा आइटम क्या होते हैं? एक शेयर्ड रिसोर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, डीबी एलिमेंट विच रिक्वायर टू एसेस बाय मैनी ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तो डेटा आइटम क्या क्या हो सकते हैं? या तो देखो, जैसे डीबी है, ये फाइल, डेटाबेस में फाइल्स होती हैं और हर फाइल का ब्लॉक होता है और हर ब्लॉक में रिकॉर्ड्स होते हैं, ये हमें पता है। तो डेटा आइटम कैन बी एनी रिकॉर्ड, एनी ब्लॉक, एनी फाइल, या पूरा डीबी, या नंबर ऑफ डेटा आइटम्स कैन ऑल्सो बी अ डेटा आइटम। ठीक है, तो शेयर्ड रिसोर्सेज जो भी होंगे उनको हम डेटा आइटम कहते हैं। ऐसा क्यों बताया मैंने? ये सब डेफिनेशन की जरूरत थी क्योंकि नेक्स्ट चीज़ को समझने के लिए, कि जब भी हम मेन ऑपरेशंस की बात करते हैं तो रीड और राइट ऑपरेशंस होता है। तो अगर हम रीड कर रहे हैं एक्स को, यानी रीड कर रहे हैं डेटा आइटम को, ठीक है, तो एसेस डेटा आइटम एक्स फ्रॉम डेटाबेस फाइल डिस्क, डिस्क में जो डेटाबेस फाइल है, टू मेन मेमोरी, है ना, यानी डिस्क के एक सेकेंडरी मेमोरी है, उससे मेन मेमोरी में डाल रहे हैं, यानी प्रोग्राम्ड वेरिएबल में, टू यूज वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज डेटा आइटम इन ट्रांजैक्शन लॉजिक। तो कोई पूछेगा कि डेटाबेस, अगर इंटरव्यू लेट से तुमसे इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि रीड ऑपरेशन क्या होता है, अगर हम ट्रांजैक्शंस की बात करें तो डेटाबेस में, तो तुम बोलोगे कि एसेस कर रहे हैं डेटा आइटम को, हम सेकेंडरी मेमोरी है जहाँ पे डीबी फाइल प्रेजेंट है उसको मेन मेमोरी में, है ना, इन अ प्रोग्राम्ड वेरिएबल टू यूज द वैल्यू ऑफ एक्स इन ट्रांजैक्शन लॉजिक। तब जाहिर सा सवाल आएगा कि भाई डेटा आइटम क्या होते हैं? तुम बोलो कि वो शेयर्ड रिसोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड टू एसेस बाय मेनी ट्रांजैक्शन। तो बोले ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो देख रहे हो, एक साथ हमने सब कुछ कवर कर दिया, एकदम डेप्थ में चले गए। सेट ऑफ लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशन टू परफॉर्म यूनिट ऑफ वर्क। क्लियर? रीड ऑपरेशन तुम्हें वैसे तो पता ही है सिंपली, मगर डेफिनेशन वाइज देख लो। देखो, सीपीयू है हमारा, ठीक है, यहाँ पे ऑपरेशन होगा, ये मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी जो है यूज़ कर रही है डिस्क से स्पेस जो सेकेंडरी मेमोरी में है। तो लेट्स से डीबी फाइल यहाँ प्रेजेंट है और हमें एक्स रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, रिकॉर्ड हमारा एक्स है, अब ये यहाँ से उठ के मेन मेमोरी में जाएगा। ठीक है, तो रीड ऑपरेशन के अंदर ये तीनों एटॉमिक ऑपरेशन हो रहे होते हैं। अभी बता तो क्या? फाइंड ब्लॉक फ्रॉम डीबी फाइल विच कंसिस्ट ऑफ डेटा आइटम एक्स। तो पहले डीबी फाइल में डेटा आइटम एक्स वाले ब्लॉक को ढूंढो, ढूंढ लिया सर। ठीक है, सेकंड, ट्रांसफर ब्लॉक फ्रॉम डिस्क टू मेन मेमोरी, उस ब्लॉक को उठा के मेन मेमोरी में डालो, डाल दिया सर। फाइंड एड्रेस ऑफ एक्स इन मेन मेमोरी ब्लॉक एंड कॉपी वैल्यू ऑफ एक्स इन प्रोग्राम्ड वेरिएबल। ठीक है, उस एक्स का एड्रेस ढूंढो जो ब्लॉक के अंदर, अब ब्लॉक के अंदर तो बहुत सारे होते हैं ना रिकॉर्ड्स, तो उस पर्टिकुलर एक्स का एड्रेस ढूंढो और कॉपी करो उसकी वैल्यू को एक प्रोग्राम वेरिएबल, जैसे टी एक ट्रांजेक्शन जो प्रोग्राम वेरिएबल है वो हमारा कॉपी कर दिया हमने। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमने कॉपी कर ली, एड्रेस ढूंढा उसको, तो ये तीनों काम जो होते हैं तब जाके रीड कहलाता है। ठीक है, तो ऑल द अबव आर लॉजिकली एटॉमिक एंड कलेक्टिवली कॉल्ड वन इंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब है, ऐसा नहीं होगा कि बीच में हमारा इंटरप्ट, अगर कुछ आ गया, इंपॉर्टेंट काम आ गया तो बीच में छूट जाएगा, सेकंड स्टेप में छूट गया। रीड एटॉमिक मतलब ये है कि भाई ये जैसे एक चलो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे नहीं आते, बस यही है कि ये तीनों साथ में होंगे। ठीक है, कलेक्टिवली होंगे। अगर रीड एक्स एक कमांड डाली गई है तो ये तीनों एक साथ होंगे। क्या हुआ? ढूंढा इसको, पकड़ के डाला इधर, यहाँ पे उसका एड्रेस फाइंड आउट करके एक प्रोग्राम वेरिएबल में कॉपी कर दिया। क्लियर? रीड एक्स में ही होता है। राइट एक्स में देखो क्या होता है, अपडेशन ऑफ डेटा आइटम एक्स इन डीबी फाइल डिस्क। ठीक है, एक स्टेप और ज़्यादा होता है, यहाँ देखो 4 स्टेप दिख रहा होगा। देखो, पहला स्टेप सेम, फाइंड ब्लॉक फ्रॉम डीबी फाइल विच कंसिस्ट ऑफ डेटा आइटम एक्स, एक्स को ढूंढा, ट्रांसफर करा मेन मेमोरी में। थर्ड है, उसका एड्रेस कॉपी करा मेन मेमोरी से एंड अपडेट एक्स, फाइंड एड्रेस ऑफ एक्स इन मेन मेमोरी एंड अपडेट एक्स। क्लियर? यानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपडेट ही कर दे रहे हैं एक्स को, राइट हो रहा है ना, राइट ऑपरेशन में अपडेट होता है। और फोर्थ है कि रिप्लेस अपडेटेड ब्लॉक इन डिस्क, यानी वो जो अपडेट करा है उसको भाई डिस्क में भी वापस लाओ, परमानेंट वैल्यू चेंज हो रही है। क्लियर? लेट से अकाउंट है हमारा, कस्टमर का आईडी है, बैलेंस है, ट्रांसफर 5000 फ्रॉम बैलेंस ऑफ कस्टमर का आईडी 1 से कस्टमर आईडी 2 में हमें ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, 5,000 रुपये तुमने दे दिए किसी को। ठीक है, तो बिगिन करते हैं ट्रांसफ़र को। अपडेट अकाउंट, अकाउंट एक टेबल का नाम है जिसके अंदर हमारा बैलेंस, मतलब जहाँ पे हमारा कस्टमर आईडी है, बैलेंस है, ये टेबल बनी हुई है। तो हम बैलेंस को क्या कर रहे हैं, बैलेंस माइनस 5000, जहाँ पे कस्टमर आईडी है 101। सिमिलरली अपडेट कर रहे हैं अकाउंट सेट बैलेंस को, बैलेंस प्लस 5000, जहाँ पे कस्टमर आईडी है 102, और ट्रांसफर को एंड कर रहे हैं। ये काम हमारा हो रहा है। ठीक है, तो ये तो अपडेट और सेट, ये तो हमारी एसक्यूएल क्वेरी हो गई। मगर ट्रांजेक्शन लेवल पे क्या काम हो रहा है वो देखते हैं। ठीक है, रीड राइट के हिसाब से क्या हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रांजेक्शन हमारा T1 चला। ठीक है, ट्रांजेक्शन है, ट्रांसफर ऐसे ही लिख दिया, ट्रांजेक्शन T1 चला। अब रीड क्या कर रहे हैं, पहले रीड करेंगे बैलेंस ऑफ हमारा कस्टमर आईडी 101, कितना बैलेंस है उस पर, है ना। फिर बैलेंस को हम 5000 में से माइनस करेंगे। देख रहे हो, वेरिएबल में डाल दिया, प्रोग्राम वेरिएबल है एक तरह से। राइट करा बैलेंस को, है ना, अब वैल्यू अपडेट हो गई है तो राइट भी तो करना है। फिर रीड करना है बैलेंस ऑफ नेक्स्ट कस्टमर आईडी, उसका बैलेंस हम 5000 में प्लस कर देंगे, राइट करेंगे, फिर बैलेंस को कमिट कर देंगे, ट्रांसफर एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, और यहीं पे हमारा ट्रांजेक्शन T1 खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें प्रीवियस वैल्यू पता होना जरूरी था। ठीक है, यहाँ देखो रीड रीड करना पड़ रहा है हमें। ये नीचे वाला केस देखो, नेक्स्ट केस, अकाउंट है हमारे पास, कस्टमर आईडी बैलेंस है, इस बार सेट करना है बैलेंस, बैलेंस कस्टमर आईडी 101 और 102 को 5000, नो मैटर क्या है वो पहले। ठीक है, सेट करना है बस। तो अपडेट अकाउंट सेट बैलेंस, है ना, इस तरह से लिखते हैं ना, बैलेंस को 5000 कर दो, जहाँ पे
हमारे पास कस्टमर आईडी 101 है, सिमिलरली बैलेंस को 5000 कर दो जहाँ कस्टमर आईडी 102 है। इसी को अगर हम अपने ट्रांजैक्शन तरीके से लिखें तो हम ट्रांजैक्शन T2 शुरू करते हैं। अब यहाँ पे रीड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले क्या कर रहे थे, एक्चुअल वैल्यू में से 5000 हटा रहे थे, अब सीधा सिर्फ राइट कर दे रहे हैं, बैलेंस को 5000 कर रहे हैं, जहाँ पे कस्टमर आईडी 101 है और सिमिलरली 102 के लिए भी कर रहे हैं, एंड करते हैं ट्रांजैक्शन को। तो एक चीज़ यहाँ पे अच्छी समझ में आई हमें कि रीड करने की जरूरत नहीं पड़ी भाई, पहले कुछ भी हो। ऐसा तो नहीं कि एक वैल्यू में से कुछ जोड़ा जा रहा है, कुछ हटाया जा रहा है पुरानी वैल्यू में से, ऐसा तो नहीं है, यहाँ डायरेक्ट सेट कर दिया जा रहा है। तो इसको हम ब्लाइंड राइट कहते हैं, कि हमें मैटर नहीं पड़ता पहले क्या था, डायरेक्टली हमने राइट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ब्लाइंड राइट को अच्छे से समझते हैं। ट्रांजैक्शन T3 है, लेट से रीड करा ए को, रीड करा बी को, राइट करा ए को, राइट करा सी को, राइट करा डी को। तो देख लो रीड करने के बाद राइट हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, रीड और राइट तो हो ही रहा है। मगर यहाँ पे सीधा राइट कर देना सी और डी को, जो कि रिस्की भी चीज़ है थोड़ी, इसको ब्लाइंड राइट कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं एसिड प्रॉपर्टीज़ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो टू प्रिजर्व इंटीग्रिटी यानी करेक्टनेस ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, तो ट्रांजैक्शन की अगर इंटीग्रिटी या करेक्टनेस सेटिस्फाई होनी चाहिए तो वो एसिड रूल को फॉलो करना चाहिए। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, अगर वो सक्सेसफुल हुआ है तो उसने एसिड रूल फॉलो, मतलब अगर तुम्हें किसी ट्रांजैक्शन को बोलना है कि ये सक्सेसफुल है, मैं बोलूँगा कैसे, तो तुम प्रूव करके दिखाओगे यूजिंग एसिड प्रॉपर्टी के बता के कि हाँ इसने चारों एसिड प्रॉपर्टी फॉलो की है। ठीक है, अब वैसे तो एसिड ACID होता है, मगर ये ऊपर नीचे क्यों लिखा है, ए मतलब एटॉमिसिटी, डी मतलब ड्यूरेबिलिटी, आई मतलब आइसोलेशन। ये तीनों जो होता है DBMS में होते हैं, और सी मतलब कंसिस्टेंसी यूजर रिलेटेड। ठीक है, अभी समझते हैं क्या एक एक करके। एटॉमिसिटी और ड्यूरेबिलिटी है ना, ये मेंटेन होता है, मेंटेन्ड बाय रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट। दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, दो मॉड्यूल कंपोनेंट्स होते हैं हमारे DBMS में। पहला है रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट, क्या करता है, ये टेक्स केयर फॉर एटॉमिसिटी और ड्यूरेबिलिटी फॉलो हो, ये फॉलो हो, इसकी ये चिंता करता है, अभी समझेंगे हम आगे देखेंगे धीरे धीरे। फिर सेकंड होता है कंकरेंसी कंट्रोल कंपोनेंट, ये टेक्स केयर फॉर आइसोलेशन। ठीक है, तो मेंटेन बाय रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट ऑफ DBMS सॉफ्टवेयर। तो एटॉमिसिटी और ड्यूरेबिलिटी कौन मेंटेन करता है, RMC यानी रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट। आइसोलेशन मेंटेन बाय कंकरेंसी कंट्रोल कंपोनेंट। ठीक है, और कंसिस्टेंसी मेंटेन बाय यूजर DBA यानी एडमिनिस्ट्रेटर या डेवलपर या यूजर, यानी DB डेटाबेस का जो भी यूजर है, डेवलपर है, वो मेंटेन करता है कंसिस्टेंसी। क्लियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने, क्योंकि जब हमने टॉपिक का नाम शुरू करा था तो क्या बोला, ट्रांजैक्शन कंकरेंसी कंट्रोल है ना, तो मेंटेन बाय कंकरेंसी कंट्रोल कंपोनेंट। तो आइसोलेशन को इन डेप्थ पढ़ने वाले, और एटॉमिसिटी ड्यूरेबिलिटी ये जो रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट है, जो एक बेसिक आइडिया है वो लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आती है। एटॉमिसिटी से शुरू करते हैं, और जैसे जैसे हम जैसे एटॉमिसिटी कौन मेंटेन करता है, रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट ना, तो इसके बारे में भी देखेंगे हम इसी में। एटॉमिसिटी क्या होता है, एग्जीक्यूट ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग कमिट। ठीक है, यानी हम अभी जो तुम्हें दिखाया था मैंने, हम क्या करते थे लास्ट में, कमिट कर दे रहे थे। तो सारी ऑपरेशन ट्रांजैक्शन को करो एक साथ इंक्लूडिंग कमिट, या फिर एग्जीक्यूट नन ऑफ द ऑपरेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी या तो कोई मत करो या सारे करो, बिफोर ट्रांजैक्शन टर्मिनेट होने से पहले। क्लियर, टर्मिनेट हो गई बीच में नहीं हो सकती, सिंपल सी बात है, या तो पूरा होगा। लेट से ट्रांजैक्शन T1 है, ट्रांसफर 500 फ्रॉम A to B, तो हमने क्या करा, रीड करा ए को, ए में से 500 हटा दिए, फिर राइट करा ए को क्योंकि वैल्यू चेंज कर दिया, फिर रीड करा बी को, बी में 500 जोड़ दिए, फिर राइट करा बी को, फिर कमिट करा, है ना। तो लेट से कि बीच में ही रुक गया, राइट करने के बाद ए को यहाँ रीड करने से पहले फेलियर आ गया, तो क्या होगा, DB फाइल में ए की वैल्यू, लेट से हमारे पास ये डेटाबेस फाइल होती है, अब इसके अंदर ब्लॉक्स होते हैं, उसमें रिकॉर्ड्स होते हैं, तो ए रिकॉर्ड यहाँ रखा हुआ है, उसकी वैल्यू 1000 थी पहले, अब 500 गए तो 500 हो गए, 1000 में से 500 गए तो 500 हो गए, है ना। बी को चेंज करने तक पहुँच नहीं पाए, रीड तक नहीं कर पाए, है ना, यही हमारा फेलियर आ गया। तो इसका मतलब एटॉमिसिटी फॉलो ही नहीं हुई भाई, है ना। तो फॉलो करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो पहले तो जिस ब्लॉक में हमारा गड़बड़, मतलब हमारी वैल्यू चेंज हुआ है, 1000 से 500 हो गया ना, तो ये जो मार्क कर दिया हमने, डर्टी ब्लॉक कहते हैं इसको, यानी इसमें कुछ चेंजेस करें हमने, डर्टी ब्लॉक। तो जब तक कमिट कर दिया यानी हो गया काम। ठीक है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट डेटा है, देयरफॉर बिकॉज ऑफ एटॉमिसिटी फेलियर की वजह से डेटा इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ से तुमने 500 हटा दिया, यहाँ जोड़े नहीं तुमने, बीच में रुक गया। क्लियर, रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट, ठीक है, अभी मैं बता रहा था कि यही मैनेज करता है, यही रिस्पॉन्सिबल है फॉर रोल बैक ट्रांजेक्शन। ठीक है, ट्रांजेक्शन के रोल बैक के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। इफ ट्रांजेक्शन फेलियर या फेलियर अकर होगा, ट्रांजेक्शन फेल्ड होगी या फेलियर अकर होगा एनीवेयर बिटवीन कमिट, बिफोर कमिट, सॉरी कमिट से पहले जब भी गड़बड़ हो गई, ठीक है, तो रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट क्या करता है, ये रोल बैक करता है। ये रोल बैक कराया ना, यानी अगर यहाँ फेल हो गया तो भाई तेरे को पूरा पहुँचना चाहिए था, तू नहीं पहुँचा, या तो 1 या 0 ऐसा वाला, ठीक है, तो पहुँच गया तो ठीक है, वरना रोल बैक करो, जो पुरानी वैल्यू अपडेट चेंजेस करें ना उनको प्रीवियस में लाओ। अब तुम सोचोगे कि भाई हमने तो अपडेट कर दिया, मेरे को क्या पता पहले क्या थी वैल्यू, तो इसके लिए ट्रांजैक्शन लॉग्स मेंटेन होते हैं, वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, एक चीज़ समझ में आई कि रिकवरी को मैनेज कर रहे हैं ना, एक तरह से समझ में आ रहा है। रोल बैक क्या होता है, रोल बैक क्या होता है कि अबॉर्ट करना एक तरह से, अंडू मॉडिफिकेशंस ऑफ DB फाइल विच आर डन बाय फेलियर ट्रांजैक्शन, यानी वो ट्रांजैक्शन तो अपना काम ही कर रहा था मगर फेल हो गया, बीच में रुक गया, बीच में खराबी आ गई, तो क्या वो अंडू कर देगा जो पुराने मॉडिफिकेशन थे। लेट से जो एज 1000 हुआ है, 1000 से 500 हुआ है, उसको अंडू करना है, वापस 1000 बनाना है। डर्टी ब्लॉक मैंने बता दिया कि ब्लॉक विच इज अपडेटेड बाय अनकमिटेड ट्रांजेक्शन का, अनकमिटेड यानी कमिट प्रॉपर कमिट नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ तक नहीं पहुँचा है, तो अनकमिटेड ट्रांजेक्शन ऊपर ही रुक गई, ब्लॉक जो अपडेट हुए हैं तो वो डर्टी ब्लॉक्स कहलाते हैं। ट्रांजेक्शन लॉग अभी बताया मैंने, क्योंकि रिकवरी मैनेजमेंट है भाई, रिकवरी कर रहे हैं,
अब बीच में फेलियर आ गया तो ट्रांजेक्शन लॉग तो मेंटेन होना चाहिए ना। फाइल मेंटेन बाय रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट इन डिस्क टू रिकॉर्ड ऑल एक्टिविटी ऑफ ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन है उसकी सारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए। तो इस तरह से लॉग मेंटेन हुआ, ट्रांजेक्शन बिगेन हुई, रीड करा ए को 1000 वैल्यू थी उसकी, राइट करा ए को 1000 से 500, ठीक है, राइट करा बी, रीड करा बी को 2000, राइट। अब मान लेते हैं यहाँ इस केस में यहाँ फेलियर नहीं आया, ठीक है, जिसमें तुम्हें दिखा रहा हूँ कि लॉग्स किस तरह से बनते हैं। तो ट्रांजेक्शन इफ नो फेलियर, कोई फेलियर नहीं आया तो किस तरह से ट्रांजेक्शन यहाँ पे लॉग बनेंगे। तो रीड करा बी को 2000, राइट करा बी को 2000 से 2500 और कमिट कर दिया। क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा बिना फेलियर के ट्रांजेक्शन लॉग। और मान लो कि कमिट ना हो पाए, कमिट से जस्ट पहले ही लेट से छठे नंबर पे रोल बैक हो गया T1, तब क्या होगा। तो एक तो बात है पहले कमिट हो गया, तो लेट से ट्रांजेक्शन लॉग में ये दिख रहा है यानी कमिट हो गया, तो रीडो ऑपरेशन होता है, यानी ऑल मॉडिफिकेशंस ऑफ डीबी फाइल बिकॉज ऑफ ट्रांजेक्शन कमिटेड, ठीक है। यानी जो जो चेंजेस हुए हैं ना ऊपर रीड राइट हुआ है, जो डर्टी ब्लॉक्स थे उनको डर्टी वाला लांछन हटा देंगे अब हमने उनको मॉडिफाई प्रॉपरली कर लिया क्योंकि कमिट तक पहुंच गए हैं, ठीक है। तो वो डर्टी ब्लॉक्स को हमने मार्क कर रखा था, उन सबको हटा के अब हमारा ए 500 हो गया और बी जो हो गया वो 2500 हो गया, ठीक है, 2500 हो गया। तो ये हमारा रीड ऑपरेशन होता है, यानी जो चेंजेस हमने करे थे उनको सारी मॉडिफिकेशंस को मतलब फाइनल कर देना। अंडू ऑपरेशन क्या होता है, यानी अगर रोल बैक होता है ऑल मॉडिफिकेशन ऑफ डीबी फाइल बिकॉज ऑफ ट्रांजेक्शन रोल बैक, तो अगर रोल बैक होगा तो अंडू ऑपरेशन होगा, यानी जो पहले करा था उसको अंडू कर दो भाई, अंडू ऑल चेंजेस। रोल बैक व्हेन फेलियर जस्ट बिफोर कमिट। क्लियर। तो समझ में आ रहा होगा, है सिंपल सी चीज़, वही बेसिक लॉजिक। आते हैं स्टेट ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन की क्या क्या स्टेज है। पहली स्टेट है एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट मतलब ट्रांजेक्शन बिगिन एग्जीक्यूशन, ठीक है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, शुरू हो रहा है, यानी ट्रांजेक्शन बिगिन होता है, T1 बिगिन है ना ऐसे बोलते हैं। अब ट्रांजेक्शन बिगिन होता है उसके बाद पार्शियली कमिटेड स्टेट। इसका मतलब है कि ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो गया और सारी रीड राइट ऑपरेशन हो गए, ओनली कमिट इज लेफ्ट, यानी वो फाइनल टच रह रहा है, कमिट रह रहा है। तो जैसे ही कमिट डन होता है हम कमिटेड स्टेट में आ जाते हैं। कमिटेड स्टेट, जैसे ही कमिटेड स्टेट हो गई यानी फाइनल हो गया कि अब रीडू कर दो, रीडू डन हो गया, तो टर्मिनेट स्टेज पे आ गए। क्लियर। कमिटेड स्टेट पे पहुंचना जरूरी है भाई, क्योंकि अगर हमने चेंजेस जो करे हैं, डर्टी ब्लॉक्स बनाए हैं इतने सारे, है ना, तो वो अगर कमिटेड तक नहीं पहुंचे तो वापस हमें उसको प्रीवियस उसमें लाना पड़ेगा जो वैल्यूज़ थी उनकी, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियली कमिटेड स्टेट यानी कमिट तक नहीं पहुंच पाया, कमिट हो गया तो कमिटेड स्टेट यानी रीडू हो चुका है। अब रीडू यानी चेंजेस कर दिए हमने डेटाबेस में, मेन टेबल में, ठीक है। तो हम टर्मिनेट स्टेज पे पहुंच गए, यही है वो टर्मिनेट स्टेज, ठीक है। मैं बोला था ना कि एटॉमिसिटी क्या होती है, ये सारे ऑपरेशन हो जाए इंक्लूडिंग कमिट या फिर कोई ना हो बिफोर ट्रांजेक्शन टर्मिनेट, तो ये टर्मिनेट स्टेट है। एक्टिव स्टेट से अगर लेट से मान लो कमिट तक नहीं पहुंच पाए, कमिट फेलियर हो गया, कमिट डन हो गया, फेलियर होगा तो रोल बैक हो जाएगा, रोल बैक अबॉर्ट हो जाएगा, यानी अंडू कर दो सारी चेंजेस को, फिर से टर्मिनेट पहुंच गया, ठीक है। या फिर फेलियर इन बिटवीन आ गया, यानी कमिट तक क्या बीच में ही कहीं आ गया, पार्शियली कमिट यानी सारे हो गए कमिट को छोड़ के, ठीक है। फेलियर इन बिटवीन आ गया, बीच में कहीं रीड राइट में दिक्कत आ गई तो रोल बैक अबॉर्ट हो गया, अंडू कर दो चेंजेस जो जो करें वो टर्मिनेट कर देगा। यानी अगर हम ऐसे चलेंगे प्रॉपर वे में चलेंगे तो एग्जीक्यूट ऑल ऑपरेशन, नहीं तो एग्जीक्यूट नन, सिंपल। तो यही था हमारा स्टेट ऑफ ट्रांजेक्शन और यही एटॉमिसिटी, ठीक है, रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट के बारे में हमने जाना। चलो फिर